दोस्तों DLRS भर्ती 2023 एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए। और सबसे मेन है दोस्तों कट ऑफ के बारे में आप सभी जानना चाहते हैं कितना क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। और अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो रिजल्ट नहीं होने का क्या है कारण, कितना गुना रिजल्ट क्या कुछ दिया गया है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी की इस वीडियो में फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। ये जो भर्ती आई थी दोस्तों इसी साल 10,000 प्लस पदों पर भर्ती आई थी। इसमें देखिएगा तो 4 अलग अलग तरह का पोस्ट शामिल है। तो आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। तो आपको आ जाना है दोस्तों बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BCEC बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पोर्टल ऑफ इस पर क्लिक कर देना है, DLRS से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा कट ऑफ भी बताया गया है और साथ में रैंक कार्ड भी है और जिसका भी रिजल्ट है उसका रोल नंबर दिया हुआ है। तो इस रैंक कार्ड पर पहले नंबर पर क्लिक करके आप अपना रैंक देख सकते हैं, कितना परसेंटाइल मार्क्स आपका आया है, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अब यहाँ से हो क्या रहा है कि कुछ स्टूडेंट का ये है कि वहाँ पर क्वालिफायर तो दिखा रहा है लेकिन जो लिस्ट है लिस्ट में मेरा रोल नंबर ही नहीं शो कर रहा है। तो नहीं शो करने का क्या कुछ है कारण, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड रैंक कार्ड, स्पेशल सर्वे असिस्टेंट, सेटलमेंट ऑफिसर हो गया, कानूनगो हो गया, सर्वे अमीन, क्लर्क। तो इसमें देखिएगा क्लर्क वाले पोस्ट के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं क्योंकि ये जो पोस्ट था ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया था और सीट बहुत कम भी नहीं था। और इसके बाद देखिएगा अमीन, तो सबसे अधिक इसमें सीट जो है अमीन पोस्ट के लिए ही है। तो अगर आप रैंक चेक करना चाहते हैं तो इस तरह से लिंक पर क्लिक कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, रोल नंबर आएगा, डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, 100 रैंक पर क्लिक कीजिएगा, आपका रैंक दिखेगा, क्वालिफाई, ये सब सारा चीज़ आ जाएगा यहाँ पर, परसेंटाइल कितना क्या बना है आपका। अब चलिए यहाँ से कट ऑफ के बारे में देखिए, रिजल्ट नहीं होने का क्या है कुछ कारण, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। कितना क्या रिजल्ट दिया गया है, एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी यहाँ से देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने, ये जो वैकेंसी है ना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है। और ये देखिएगा तो इसके लिए इसी साल फॉर्म निकाला गया था। जब ये वैकेंसी आई थी तो आप सभी को कई बार बताए भी थे, आपको फॉर्म फिलअप सारा कुछ कर देना है अपने योग्यता अनुसार। ये CBT एग्ज़ाम, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया गया है। इसमें 4 अलग अलग तरह का पोस्ट है। तो जिस अनुसार जो भी सीट है उसी अनुसार इसमें रिजल्ट दिया गया। और आज देखिएगा तो 19 दिसंबर को यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया और 5 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के बीच में CBT एग्ज़ाम लिया गया है। कुछ पोस्ट का देखिएगा तो एग्ज़ाम कैंसिल भी हुआ था, फिर बाद में इसका लिया गया एग्ज़ाम। और इसके लिए आपको वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग के लिए जो जाना है यहाँ पर बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिषद कार्यालय IAS संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट पटना 14, यहाँ पर ऑफिस है BCC बोर्ड का, वहाँ पर आपको जाना है। और इसके लिए देखिएगा तो 1 सप्ताह के बाद ठीक यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अगर लिस्ट में नाम आया है तो फटाफट अपना डॉक्यूमेंट सारा कुछ तैयार कर लीजिए। यहाँ पर कौन नंबर में है, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। तो इसमें सीट कम था, DQ यानी कि डिसेबल्ड कोटा, ये दिव्यांग अभ्यर्थियों का हो गया, सभी का रोल नंबर है। जैसे 26 दिसंबर 10 AM यानी सुबह 10 बजे आपको जाना है। इसके बाद उसी दिन 26 दिसंबर को फ्रीडम फाइटर वालों को भी बुलाया गया। इसके बाद अनरिजर्व, ये जनरल का रिजल्ट हो गया। इस तरह से पोस्ट वाइज है। फिर ST SC, इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ना कितना गुना क्या कुछ रिजल्ट आया है, सभी चीज़ों के बारे में आगे दिखाने वाले, नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर कानून गो का आ गया यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिएगा तीसरे नंबर में जो आएगा ना विशेष सर्वेक्षण लिपिक। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट इसी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे। और आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे, आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं, आप सभी कमेंट करके बताइए कितना क्वेश्चन आपका सही था। लिपिक वाले में देखिएगा टोटल जो एग्ज़ाम लिया गया है ना 150 का, इसमें यहाँ पर 150 का पैटर्न था। बाकी अन्य जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड पोस्ट है उसमें 75, 25 इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें GK से रिलेटेड 80 क्वेश्चन, सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी 100 था। और लिपिक वाले में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से देखिएगा 29 दिसंबर से इसमें है, 10 AM से शुरू है। DQ डिसेबल्ड का, फ्रीडम फाइटर का 29 दिसंबर को, फिर जनरल कैटेगरी में बुलाया गया है। यहाँ पर रोल नंबर वाइज दिया हुआ है। फिर देखिएगा तो 29 दिसंबर को 2 PM में अलग अलग तरह से इस तरह से बुलाया गया। अब लिस्ट में अगर आपका नाम आया हुआ है तो फिर यहाँ पर आप देखिएगा अमीन, तो अमीन वाले में सीट अच्छा खासा था, 8200 प्लस सीट था, तो इसलिए उसी अनुसार रिजल्ट भी बहुत अधिक इसमें दिया गया है। अब चलिए यहाँ से आप कट ऑफ के बारे में देखिए। तो यहाँ से देखिएगा कट ऑफ के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिएगा रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पदवार, कोटिवार, कट ऑफ रैंक और कट ऑफ परसेंटाइल निम्नवत है। तो स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर में देखिएगा तो UR 247 रैंक तक वालों का रिजल्ट हुआ है।
और यहाँ पर कट ऑफ परसेंटाइल ये दिया हुआ है। इसी तरह से देखिएगा फ्रीडम फाइटर, ईडब्ल्यूएस, फिर एससी एसटी, महिला, दिव्यांग सभी का यहाँ पर अलग अलग है। आरसीजी कोटा देखिएगा तो ये महिलाओं के लिए होता है। इस तरह से हो गया। अब चलिए यहाँ से देखिएगा स्पेशल सर्वे कानूनगो का हो गया, और यहाँ पर देख सकते कट ऑफ रैंक 598 है, परसेंटाइल 77, इस तरह से हो गया। अब स्पेशल सर्वे क्लर्क, अब देखिए इसमें जो है ना ये ग्रेजुएट लेवल वाले पोस्ट है, इसलिए इसमें देखिए परसेंटाइल कितना हाई कट ऑफ है, 99.12 परसेंटाइल। ये 6 अंक में होता है। ये नॉर्मलाइजेशन से अलग चीज़ है, ये नॉर्मलाइजेशन वाला नहीं है, परसेंटाइल है। ये देखिएगा तो बिहार एसएससी में भी यही परसेंटाइल नियम के अनुसार रिजल्ट दिया जाता है, यहाँ भी यही चीज़ है। अनरिजर्व का देखिएगा तो यूआर का 558 रैंक तक रिजल्ट है। इसी के बाद अनरिजर्व फीमेल का हो गया यहाँ पर 258, फिर ईडब्ल्यूएस, और इस तरह से सभी कैटेगरी में। तो यहाँ पर फीमेल का अलग से इसलिए है दोस्तों रिजल्ट की, यहाँ पर बिहार में क्या है कि 35% महिलाओं के लिए अलग से सीट आरक्षित है, तो उस अनुसार यहाँ पर सारा कुछ रिजल्ट दिया गया है कैटेगरी वाइज। इसमें आप देखिएगा तो जनरल के लिए हो गया 558 रैंक तक, और बाकी दिव्यांग कैटेगरी डीक्यू यहाँ पर दिव्यांग से संबंधित हो गया, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी सभी कैटेगरी का यहाँ से आप देख सकते हैं। ये रैंक हो गया और कट ऑफ परसेंटाइल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो मार्कशीट दिखा रहा है उसमें क्वालिफाइड कुछ स्टूडेंट का ये था कि और फिर मेरा रिजल्ट, तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे मेन ये है कि इस पर आपको ध्यान देना है कि इस अनुसार आपका रैंक है, कट ऑफ परसेंटाइल ये जो दिया हुआ लिस्ट में उस अनुसार है या नहीं। अगर इस अनुसार होगा तभी आपका आपको जो लिस्ट जारी हुआ उसमें आपको दिखेगा काउंसलिंग वाले लिस्ट में रिजल्ट। अब यहाँ पर यह है कि जिसका भी इसमें आ गया है ना सभी का जॉब कन्फर्म नहीं है। इसके बाद देखिएगा अमीन में तो 6990 यानी 6990 तक का जनरल कैटेगरी में कट ऑफ रैंक तक रिजल्ट है। इसमें 70% है। सीट इसमें बहुत अधिक था, 8200 सीट था। पॉलीटेक्निक वालों के लिए लिमिट था। सभी कैटेगरी का यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें जिसका भी रिजल्ट आया है अब सभी का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर जाना है, सीबीटी एग्जाम वाला एडमिट कार्ड के साथ आपको मार्कशीट लेकर के जाना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक का एज के लिए, और मार्कशीट ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट का लेकर जाना है। इसके बाद जो भी डिप्लोमा या पॉलीटेक्निक जो भी चीज़ें आपका है उससे संबंधित देना पड़ेगा। इसके बाद एनसीएल प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल ये बीसी वालों के लिए होता है। ये आपको कई बार बताएं कि सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको नॉन क्रीमिलियर यानी एनसीएल प्रमाण पत्र बनाना ही पड़ेगा अगर आप बीसी से आते हैं तो। बिहार में ओबीसी का 2 पार्ट है, और अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो सिर्फ जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए। ये कहाँ तक के चाहिए तो मिनिमम आपका आरओ यानी कि सीओ तक बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ऊपर का लेवल का है तो भी चलेगा, नहीं तो मिनिमम यहाँ पर आरओ यानी कि सीओ। तो अब क्या है कि सीओ का नाम यहाँ पर अब जो है रेवेन्यू ऑफिसर के नाम से बनता है, तो इसलिए यही आपका लिखा हुआ रहेगा सर्टिफिकेट पर, ये होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिएगा ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब सारा कुछ होना चाहिए। और फिर आपको यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म और साथ ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन स्लिप जो है 1 कॉपी आपको लेकर के जाना। ये सब हो गया। मूल प्रमाण पत्र के समय देखिएगा तो सभी चीज़ें चेक किया जाएगा, जो टाइम है उसी अनुसार आपको जाना है। और यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, इस प्रकाशन में अंतर्निहित उम्मीदवारों को नियुक्ति की गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें देखिएगा सीट से अधिक रिजल्ट दिया गया, ये एक तरह से काउंसलिंग है। तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया गया है कि 2 गुना रिजल्ट आया है या फिर 1.5 गुना, लेकिन आगे आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से महत्वपूर्ण निर्देश आप सभी देख लिए, और इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये जो है ना इसका प्रोस्पेक्टस है, यानी जब ये भर्ती के लिए फॉर्म निकाला गया था तो ये प्रोस्पेक्टस है। इस प्रोस्पेक्टस में देखिएगा तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट ये सब चीज़ें दिया हुआ है। जैसे अमीन में देखिएगा तो 8244 था, कानूनगो में 758, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी में 355 सीट, और लिपिक में यहाँ पर 744। इसमें देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्ति के 50% तक प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। प्रतीक्षा सूची की अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा। तो यानी दोस्तों इसमें जो रिजल्ट आना है ना ये 50% वेटिंग लिस्ट वाला कंडीशन रहेगा, इसलिए कि यहाँ पर पॉलीटेक्निक से रिलेटेड जो अमीन वाले पोस्ट है और ये जो जॉब है ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, तो स्टूडेंट को कोई दूसरा जॉब मिल जाता है तो इसको सीधे छोड़ देते हैं, तो इस कारण से इसमें 50% वेटिंग वाला प्रावधान है। इसलिए इसमें देखिएगा तो ज़्यादातर पोस्ट में 2 गुना तक का रिजल्ट दिया हुआ है। और अगर आपका क्वालिफाई दिखा रहा है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है, तो इसका बड़ा कारण ये होगा कि यहाँ पर देखिए क्वालिफाई में इसलिए होगा कि सभी एग्जाम में एक मिनिमम का कंडीशन रहता है, तो इसमें एक मिनिमम कंडीशन डिसाइड किया होगा 40% या जो भी 30% होना चाहिए तो क्वालिफाई होंगे।
लेकिन यहाँ पर रिजल्ट उसी का आएगा जो टॉप से ऊपर रहेंगे। 2 गुना या 1.5 गुना जो भी यहाँ पर है निर्धारण हुआ है उस अनुसार यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। तो उस अनुसार ऊपर से अगर आपका मार्क्स होगा तो इस लिस्ट में नाम आएगा। क्या फिर से मेरिट लिस्ट इस तरह से आएगा तो फिर से भी जारी किया जा सकता है। अगर काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट सारा कुछ नहीं सही पाया जाता है, अभ्यर्थियों का सीट खाली रहता है, तो फिर से एक और लिस्ट आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये है कि इसमें वैसे देखिएगा तो 1.5 से 2 गुना तक का रिजल्ट दिया गया, तो इसलिए उम्मीद कम ही है कि फिर से लिस्ट आएगा। और अगर इस लिस्ट में नाम अगर आपका आ गया है तो जाइए आप सभी वेरिफिकेशन करवाइए। और आप सभी कमेंट करके बताइए कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरें, आपका रिजल्ट हुआ है यानी कितना क्वेश्चन सही हुआ था। फटाफट आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए।